हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेफ जोन पर। और कई लोग पूछते हैं कि एसबा पेमेंट क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा एसबा पेमेंट क्या होती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका पैसा भी आपके अकाउंट में रहता है और सामने वाले को पेमेंट भी हो जाती है, अगर सामने वाला वो फैसिलिटी आपको देगा तो। अगर नहीं देगा तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में ही रहेगी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है एसबा का। एसबा का मतलब होता है, ए का मतलब एप्लीकेशन सिक्योर्ड बाय ब्लॉक अमाउंट, ASBA बोलते हैं इसे। पहले क्या होता था और अब भी होता है, मोस्टली कंपनीज IPO निकालती थी। सपोज़ करो किसी कंपनी ने IPO निकाला 1 लाख शेयर का। अब पब्लिक होती थी ज़्यादा अप्लाई करने वाली, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 2 लाख शेयर के लिए। चेक हुआ, DD हुआ, बनाया पब्लिक ने और कंपनी को सेंड कर दिया। रिफ़ंड ऑर्डर देना पड़ेगा पब्लिक को, बाकी 1 लाख रुपए का। जिनके शेयर अलॉट नहीं हुए उन्हें उसका पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी क्या करती थी, रिफ़ंड ऑर्डर बना के पब्लिक को उनके घर के पते पे जैसे भी है भेजती थी। तो उसमें इशू आता था, एक पब्लिक ये बोलती थी भाई हमें पैसा नहीं मिला, हमारा रिफ़ंड ऑर्डर नहीं आया या लेट आया, उस पर हमें इंटरेस्ट दो। तो सेबी ने क्या करा, इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए एसबा की फैसिलिटी निकाली। इसमें होता क्या है, आप ऑनलाइन बैंकिंग है, अगर आपके पास नेट बैंकिंग, तो आप जब भी कंपनी IPO निकालेगी और आपका बैंक अगर एसबा की फैसिलिटी देता है, तो जब नेट बैंकिंग आप ऑन करेंगे, रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, तो एसबा की फैसिलिटी में जब जाएंगे ना आप पेमेंट की, तो उस IPO कंपनी का आपको नाम दिखाई देगा। आप ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे, कितने शेयर चाहिए, किस प्राइस पे वो कंपनी दे रही है, उतना अमाउंट आपके खाते में रहना चाहिए। जैसे ही आप एसबा की पेमेंट करते हैं, वो अमाउंट आपका लीन हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। और कंपनी अगर आपको शेयर वो अलॉट करेगी तो ही आपका वो अमाउंट डिडक्ट होगा, वरना आपके खाते में पड़ा रहेगा। लेकिन आप उस अमाउंट का यूज़ जब तक नहीं कर सकते जब तक IPO की क्लोजिंग डेट नहीं हो जाती और आपका लीन नहीं हट जाता। हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास, आप विड्रॉल कर सकते हैं उस डेट से पहले पहले। IPO की जो डेट है आप नेट बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल के केस में लीन हट जाएगा और कंपनी के पास पैसा नहीं जाएगा, कंपनी ना ही आपको शेयर देगी। ये होता है एसबा। अब एक तो हो गया ऑनलाइन, आपने नेट बैंकिंग के थ्रू खुद कर लिया। एक होता है एप्लीकेशन के थ्रू, एक फॉर्म आता है, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप अपने बैंक में जाएंगे, उस फॉर्म को देंगे और जैसे आप NEFT RTGS वगैरह करते हैं किसी के खाते में, सेम ऐसी ही प्रोसेस है। अब आपका बैंक बताऊँ आपको, अगर बैंक देखना है आपके, अगर ऑफलाइन मोड के लिए आप अप्लाई करते हैं एसबा फैसिलिटी के लिए, तो आपका बैंक है या नहीं है, ब्रांच है या नहीं है, तो आप कैसे, आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप बैंक कैसे पता लगाएंगे। आपको सेबी की साइट पे जाना है, या ये लिंक कॉपी कर लेना है, या आप गूगल पे ये सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक अंडर द डायरेक्ट एसबा फैसिलिटी आप ये डालेंगे तो आपके बैंक्स खुल के आ जाएंगे, कौन कौन से बैंक ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं एसबा की, ऑफलाइन मोड पे या ऑनलाइन मोड पे। ऑनलाइन मोड पे तो आप नेट बैंकिंग लॉगिन करके देख ही सकते हैं, और ऑफलाइन है तो आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बंधन बैंक है, आप ये फ़ाइल डाउनलोड करेंगे, सारी ब्रांचेज़ आ जाएंगी बंधन बैंक की जो जो एसबा फैसिलिटी देती होंगी। आप बैंक के ब्रांचेज़ में जाएंगे, फॉर्म लेंगे उनसे एसबा का और अप्लाई कर देंगे, एक रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, आपका एसबा की एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अब बैंक की जिम्मेदारी रहती है जिस भी कंपनी का आपने IPO अप्लाई करा है उसे इंटीमेट करने की, और आपका शेयर अलॉट होगा तो ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, अगर नहीं होता तो आपका वो लीन हट जाएगा और आप बैंक पैसा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब फ़िज़िकल उससे बच जाते हैं आप, कि आपने ये वाला प्रोसेस से बच जाते हैं कि आपका पैसा गया यार, कब रिफ़ंड ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, आपका DD चला जाता है, चार्जेस भी लग जाते हैं DD में। तो ये प्रोसेस से अच्छा है कि एसबा पेमेंट के माध्यम से आप किसी भी कंपनी का IPO अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी फैसिलिटी ब्रो डीमैट अकाउंट से भी हो जाती है पेमेंट, लेकिन वो कोई कोई कंपनीज नहीं देती, तो आप एसबा के माध्यम से भी कर सकते हैं। एसबा में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके अकाउंट में ही रहता है पैसा, अगर कंपनी शेयर देगी तो ही आपका पैसा कटेगा, नहीं देगी तो नहीं कटेगा। और ब्रोकरेज वाले डीमैट में अकाउंट में क्या होगा, आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, RTGS NEFT या ऑनलाइन मोड से पैसा चला जाता है आपका, कब आएगा नहीं पता नहीं है आपको। इस ऑप्शन में आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रहता है, सबसे अच्छी बात यही है। तो मैं
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एसबा क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया हो। भाई वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना भाई। टेक केयर, गुड बाय।